यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी कई बार मौका लगा बोलने का, बोल के चले आए, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं पड़ रहा कुछ, और वो कोई मजबूर नहीं कर सकते। वो सिलसिले में बात कोई यहाँ आके कहे 24 में उखाड़ फेंकूंगा, तो कहना उसी को लोग बड़ा वो मानते हैं, अरे क्या बोला है। लेकिन हम जो बोलते हैं व्यवहारिक बोलते हैं। हमारे एसबीआई के साथी ने भी बताया, जो भी हमने कहा वो किया है, और उतना ही करता, उतना ही टेकअप करते हैं। अब ईवीएम की लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते ना, पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं जल्दी लड़ना। हाँ, हम चर्चा कर सकते हैं, और ये काम पार्टियों का है, हमारा काम नहीं। हम इतना ही कर सके कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें अभी तक आरक्षण शब्द नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ सके। हम इतना ही कर सके कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने के खिलाफ खड़े हो सके, यही कर सके हैं। अब मुझे आश्चर्य है इस बात का कि ऐसे राष्ट्रपति का अभिनंदन हुआ रिटायरमेंट के बाद, जिसने हमारे हितों की सौदेबाजी करी। 5 साल तक यह आदमी कुछ नहीं बोला दलितों के लिए, और उस आदमी को रिटायरमेंट के बाद बड़ा अभिनंदन कराया गया है, सोच समझ के कराया गया है, क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। 20 मई 2014 को यही रामनाथ कोविंद जी बायोडाटा लेके मेरे पास आई थे, और उसके गवाह भी हैं। और 10 बार मैं बोल चुका हूँ, मीडिया ने भी कहा कि अरे राष्ट्रपति के खिलाफ ये बोल। हम कहा हमारी गर्दन काटी जा रही है, राष्ट्रपति देकर के तो हमारा मुंह बंद करा दिया जाता है। अरे आरक्षण की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति तो बना दिया हमने। ये धरातल की सच्चाई है। अभी कोई यही बात कर रहा था कि अब आदिवासियों को ये बोला जा रहा है कि अरे मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया, अब आदिवासियों को आरक्षण क्यों चाहिए। तो यही रामनाथ कोविंद जी मेरे पास बायोडाटा लेके आए कि मेरा भी कुछ सिफारिश बीजेपी में कर दीजिए। मैंने हालांकि कुछ सिफारिश किया, मेरे सिफारिश की वजह से नहीं हुआ। 1 साल के बाद गवर्नर हुए, उसके बाद राष्ट्रपति हुए। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ऐसे गूंगे बहरे को बैठा करके हमारा सत्यानाश किया। इसी दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, और उस आदमी का सम्मान होता है विज्ञान भवन में। ये पागलों का समाज है। हमारे पढ़े लिखे लोग गए वहां पर, हमारे पढ़े लिखों ने किया है। एक गद्दार है समाज के, ये व्यक्तिगत अपने स्वार्थी है। ऐसे आदमी को तो लात मारना चाहिए था, एक आदमी को मिलने नहीं जाना। और मैं रिकॉर्ड में कहा, और कई बार रिकॉर्ड में कह चुका हूं। ये नहीं कि मैं कहूं तो बात रिकॉर्डेड नहीं होती, पूरे देश में रिकॉर्डेड होती है। आप तो जानते, लग जाते हैं मेरे पीछे। मैं चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, इसलिए मेरी बात को मैं कई बार कहा। आप ये बताइए, समाज के बारे में हम डॉक्टर रतन लाल जी कह रहे थे, इसको मैं जागृत समाज कहूं? पढ़े लिखे लोगों ने किया, तो इसको भावुक कहूं? कौन कहता है जागृत समाज? जो जैसा बोलो वहीं पर हटता उधर ही चले जाते हैं। इतना दिल मेरा दुखी हुआ उस दिन कि इनाम दिया जा रहा है, और जान करके कराया जा रहा है ताकि वोट बना रहे, दिखाते रहें। देखो, सेवानिवृत्त आदमी को भी सम्मान हम देते जा रहे हैं और हमें लूटते जाए, ये हालत है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है। इस आदमी ने जुबान नहीं खोला, जबकि वाइस चांसलर की नियुक्ति में राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसका इनाम दिया जा रहा है, जो स्वागत किया गया है।
कंपनियां बेची जा रही। CEL साहिबाबाद में 2000 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ में सौदा हुआ। वो भी ऐसे आदमी ने खरीदा जो 10 करोड़ का वर्थ का था, फर्नीचर वाला, वो भी बैंक से लोन लेकर के। तो कौन कहता है कि समाज संघर्ष करने वालों का इज्जत देता है? यहां तो निकम्मों को इज्जत मिल रही। ये बात आप फैलाइए। कौन कहता है रतनलाल जी को और रविकांत जी को इज्जत मिल रही? तो ये कैसा समाज है भाई? ऐसे आदमी का स्वागत करना चाहिए जो मुंह नहीं खोला 5 साल तक। मैंने मिलना बंद कर दिया, कई बार कहा आइए आइए, हमका मिलना बंद कर दिया। हमका इन्हीं को तो बैठा के हमें लूटा जा रहा है। कम से कम खुला हुआ दुश्मन तो ठीक है, लेकिन अपना दुश्मन, ये स्थिति है। एक बार भी नहीं बोला। नारायणन जी के मुकाबले में कोई देश का राष्ट्रपति कभी हुआ ही नहीं। वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार गिराना चाहती थी, बिल वापस कर दिया था, नहीं गिरने दिया। बिहार की सरकार गिराना चाहती थी, नहीं गिरने दिया। फाइल जब गई जजेज की नियुक्ति का तो कहा इसमें दलित कहाँ है। फिर फाइल लौटाया, उसी में KG बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बन पाए। और वो नालायक चीफ जस्टिस किया कुछ नहीं, बड़बड़ाया। 3.5 साल में कुछ भी कर सकता था, उस नालायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन बनवा तो दिया उन्होंने। ये 5 आरक्षण विरोधी आदेशों के लिए नारायणन जी ने बड़ी ताकत लगाई थी, मैं जानता हूं। अरे पूजा करो तो ऐसे आदमी की पूजा करो जो पूजनीय है। नारायणन जी अपना स्पीच खुद लिखते थे, सरकार की स्पीच को नहीं पढ़ते थे, मालूम है आपको? कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ जो अपनी स्पीच पढ़ता हो, सरकारी स्पीच आता उसी पढ़ते, वो अपने आप लिखते थे। गवर्नर्स की कमेटी नारायणन जी बनाई थी जमीन के बंटवारों को लेकर, कि जमीन बराबर, देश में जमीन कितनी है। तो आज कहाँ है समाज? ये आपके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा है, ताकि कम से कम जो चाटुकार हैं, जो गद्दार हैं, इनको सम्मान तो न मिले। ये हालत है। तो चूंकि भोजन की व्यवस्था टूट जाने की वजह से औपचारिक रूप से कार्यक्रम अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हाल तो भरा ही है। ओम सुधा जी भी परेशान हैं और हमारे गेस्ट भी अभी बैठे हुए हैं। गेस्ट को सुनना है, उनका अभिनंदन करना है। पूरे देश से लोग आए हैं तो जाएंगे भी नहीं, और दिल्ली वाले तो खैर जल्दी निकल भी जाते हैं। तो यह है वास्तु परिस्थिति। ये जो जातिवाद हमारे अंदर है, मैं सही बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान वही कर रहा है। पासवान है तो इनकी जाति रतनलाल जी खोजने लगेगा, और खटीक है तो उसका जाति खोजने लगेगा। इतना ज़्यादा डीप रूटेड हो गया। भंते सुमित रतन जी के दर्द को मैं समझता हूँ। एक ऐसा कोई मांग नहीं होगा भाई। बुद्धिज्म में क्या होता है? कंठी माला जपने के लिए बुद्धिज्म नहीं है, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने पंडाल लगा करके राकेश टिकैत के साथ में लगातार लड़ते रहे। यही एक थे, और 10-12 भंते हमेशा रहते थे। इन्होंने मैं जमीन की लड़ाई लड़ी, मुझे कोई नहीं भंते दिखा। ये बहुत बड़ा काम है। अगर भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अगर इस आंदोलन में चला है तो भंते बुद्ध रतन जी, ये नहीं कि हमारे सहयोगी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। दुख के निवारण में जो साथ दिया, जनता की समस्याओं को साथ दिया, ये तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मंगल हो, जय भीम, नमो बुद्धाय के नाम पर बहुत सारे लोग हैं। ओ बौद्ध धर्म नहीं, ये है बौद्ध धर्म जो इन्होंने किया। तो उत्तर प्रदेश में जो
उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को भी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और मौर्य जी, हम लोग मौर्य जी का तो कहा कि हम 20 करोड़ इकट्ठा करना चाहिए। तो भैया मैं तो कम से कम 1 करोड़ 50 लाख इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो बोलता हूँ तो मैं संभल के बोलता हूँ। कभी मैं बिना संभले नहीं बोला हूँ, कभी नहीं बोला हूँ। हमने यहाँ हाल में रखा, कितनी कुवत है। रामलीला मैदान में जब रखता हूँ तो भर जाता है। 22 बार रामलीला मैदान को हमने भरा, 22 बार। सुप्रीम कोर्ट को किसी घेरा व्यवहारिक रूप से किया, जो भी काम व्यवहारिक से, क्योंकि जिंदगी कैसे बदलती है, जिंदगी इससे बदलती है, धर्मांतरण से, बौद्ध धर्म से, नौकरी से जिंदगी बदलती है। शब्दों से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी प्रभावित नहीं होती। इस देश में महानता का परिभाषा गलत है। दुनिया में महानता की परिभाषा में वो आते हैं जो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। यहाँ जिंदगी बदले या ना बदले, पाखंडवादी सब समाज है वही महान हो जाता है।